1/3 भाग को 15% लाभ की दर से बेचा जाता है और 1/4 भाग को 20% के लाभ की दर से बेचा जाता है। ठीक है, शेष को 24% की दर से बेचा जाता है। सबसे पहले 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना होता है? 12 होता है। फिर इस 12 को गुणा करेंगे हम लोग 1/3 से और 1/4 से। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, 4 यूनिट और 3 यूनिट मिलता है और शेष कितना मिलेगा आपका? 5 यूनिट मिलेगा। टोटल 12 यूनिट में से 4 यूनिट को बेचा जाता है 15% के लाभ पर, 3 यूनिट को बेचा जाता है 20% के लाभ पर और शेष 5 यूनिट को बेचा जाता है 24% के लाभ पर। यहाँ पर कुल लाभ 62 रुपये है जो एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया है। सबसे पहले हमें टोटल प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 15% है, 20%, 24%। सबसे कम वाला वैल्यू को मानेंगे टोटल प्रॉफिट, तो 15 को मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे। इस 15 से 20 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, 5 लिख देंगे। अब ये देखो 20% के ऊपर क्या है? 3 यूनिट है, तो 3 से गुना कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर 24% है, ये 24 15 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन। ठीक है, और इस 24 के ऊपर 5 यूनिट है, तो 5 से गुना कर देंगे। डिवाइड करेंगे, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो टोटल यूनिट कितना है? 12, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, 15 प्लस इधर 5, इधर हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये 5 है, ये हो जाएगा आपका 15 5 20, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 5 मिलेगा। इसका मतलब 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका? 20%। तो ओवरऑल कितना मिल गया आपका? 20% का प्रॉफिट। यहाँ पर 20% के बराबर है 62 रुपये। सीपी पूछा है, सीपी हमेशा 100% होता है। 100 20 का 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 310 रुपये मिल जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पर टोटल सीपी 9000 रुपये है। 1/3 हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5 के बराबर हानि के साथ बेच दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो लॉस परसेंटेज है 1/5 इंटू 100%, सीपी के बराबर बोला ना, यहाँ पर खरीद मूल्य के 1/5 के बराबर हानि के साथ बेच दिया, तो खरीद मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हानि यहाँ पर 20% मिलेगा। यहाँ पर 1 यूनिट को बेचा जाता है 20% के लॉस पर और रिमेनिंग 2 यूनिट को बेचा जाता है, मान लेते हैं 100% और ओवरऑल कितना है? 3 यूनिट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो टोटल प्रॉफिट दिया है 1800, तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 20% का ओवरऑल प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे टोटल डेविएशन मेथड का। देखो यहाँ पर ये जो -20% है, इस 20% से कम है, इसका मतलब x का वैल्यू इस 20% से ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन। अब देखो ये जो -20 है, इस 20 से कितना कम है? 40 कम है, इंटू इस -20% का यूनिट कितना है? 1 यूनिट है, तो 1 से गुना कर देंगे और x% का वैल्यू निकाल रहे हैं और इसके ऊपर 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट से डिवाइड कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x का वैल्यू 40% मिलता है। क्वेश्चंस में यहाँ पर एसपी पूछा है रिमेनिंग गुड्स का, तो एसपी कितना हो जाएगा इसका? 140%। ठीक है, तो हमें सीपी फाइंड करना पड़ेगा।
यहाँ पर 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू गिवन है यहाँ पर 9000। यहाँ पर रिमेनिंग गुड्स मतलब 2 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 6000 मिलता है, ठीक है। अब इस 6000 को गुणा कर देंगे 140% के साथ। परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लिख देंगे। सिंपलीफाई करेंगे इसको तो 8400 आंसर मिलेगा, जो ऑप्शन सी में है। यहाँ 25% पार्ट को बेचा जाता है 25% के लॉस पर, 40% पार्ट को बेचा जाता है 25% प्रॉफिट पर, ठीक है। और रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। मान लेते हैं इसको 1% में बेचा जाता है और टोटल प्रॉफिट कितना है 15% का। सिंपलीफाई करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 यूनिट, 8 यूनिट, 7 यूनिट। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग टोटल डेविएशन मेथड का। ये -25 इस 15 से कितना कम है, 40 कम है। कम का मतलब माइनस का साइन दे दो। इसके ऊपर 5 यूनिट 5 से गुना कर दो। ये 25 इस 15 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन। 10 ज़्यादा है, इसके ऊपर 8 है, 8 यूनिट से गुना कर दो, ठीक है। अब देखो 1% का वैल्यू निकाल रहे हैं और 1% का यूनिट कितना है 7 यूनिट है, 7 से डिवाइड कर देंगे। सिंपलीफाई करते हैं इसको हम लोग तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका -120 डिवाइड बाई 7%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर माइनस में आया है वैल्यू तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो है इस 15 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन, तो 120 डिवाइड बाई 7। सिंपलीफाई करेंगे इसको तो 225 डिवाइड बाई 7% मिलेगा। इनको और थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं हम। 25 ने 225, 25 चक 100, तो नीचे आ जाएगा आपका 28। क्वेश्चंस में रिमेनिंग गुड्स का एसपी पूछा गया है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा आपको 28 और 9 कितना हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 28। तो सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा। 7, 8 + 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 यूनिट का वैल्यू है। टोटल सीपी कितना 3 लाख है। हमें निकालना है रिमेनिंग गुड्स का 7 यूनिट का वैल्यू, तो 3 × 7 डिवाइड बाई 20। अब इसको गुना कर देंगे एसपी के साथ, तो 3 × 7 डिवाइड बाई 20। ऑप्शन में चेक करेंगे हम लोग 3 का मल्टीपल। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी 3 का मल्टीपल है। 40% गुड को 2% के लॉस में और रेस 60% को 4% के प्रॉफिट पर। सिंपलीफाई करते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 250 रुपये है। सबसे पहले हमें परसेंटेज वाला टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो छोटा वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 को टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं। इस -2 से 4 कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब प्लस का साइन, ठीक है। और इस 4% का यूनिट कितना 3 यूनिट है, 3 से गुना कर देंगे। ओवरऑल निकाल रहे हैं, ओवरऑल कितना यूनिट है 5 यूनिट से, 5 से गुना कर देंगे। इसको 2 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। 6 × 18, 18 × 36, तो -2 3.6, तो कितना हो जाएगा आपका 1.6 के बराबर है। यहाँ पर 250 रुपये पूछा है। सीपी 100% होता है, ठीक है। इनको सिंपलीफाई करेंगे, इसको यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 × 16, 25 बार में, ये भी इस 4 से 100 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 3 टाइम्स 25 का गुना होगा।
तो आंसर 15625 होगा। यहाँ से भी 200 रुपया 600 रुपया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 कम 2 2 3 6। एक यूनिट को बेचा जाता है 30% के प्रॉफिट पर और 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना 300 रुपया है। परसेंटेज में बदल लेते हैं इसको, 800 इंटू दिस। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 300/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 37.5%। तो यहाँ पर लिख देंगे 37.5%। अब यहाँ पर देखो x से वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू जो है 37.5 से कम है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 37.5 से ज़्यादा होगा। कितना कम है? 7.5 कम है। इसके ऊपर 1 यूनिट है, 1 यूनिट से गुना करो, x% का वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका यूनिट कितना 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 37.5 प्लस 2.5, तो आंसर मिल जाएगा आपका 40%। यहाँ पर 3 लाख, यहाँ पर 1 लाख है। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 यूनिट 1 यूनिट 10% पर बेचा जाता है और लॉस 20% लॉस में बेचा जाता है। हमें ओवरऑल लॉस या गेन निकालना पड़ेगा, तो -20 को ओवरऑल प्रॉफिट लॉस मान लेते हैं। इस -20 से ये 10 कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है और इसके ऊपर 3 यूनिट है तो इसलिए 3 से गुना कर दिया। डिवाइड ओवरऑल निकालना पड़ेगा, तो 3 + 1 4 यूनिट है, 4 से डिवाइड कर दो। सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर -20 प्लस 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। इसको 5 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 3 मिल जाएगा आपका 22.5। तो यहाँ पर 2.5 प्लस में मिला, प्लस का मतलब प्रॉफिट। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर दो चीज़ों का एसपी बराबर है, इसका मतलब x गुने प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 120 लिख देंगे, गुना y गुने यहाँ पर 15% का लॉस, तो 85 लिख देंगे। लॉस का मतलब 100 में से माइनस करके 15 को, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो x/y का रेशियो मिल जाएगा 17/24। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 मिलेगा। 41 का वैल्यू गिवन है यहाँ पर 41,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा आपका 1,000। तो 17 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा आपका 17,000 और 24 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा आपका 24,000। क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट या लॉस पूछा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट, इसको गुना करेंगे 17,000 से। फिर इसके बाद यहाँ पर लॉस हो रहा है 15% का, इसको गुना करेंगे, लॉस का मतलब माइनस का साइन, 24,000 से गुना करेंगे, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3400 इधर मिलेगा और 15 × 24 करेंगे तो यहाँ पर 3600 मिलेगा। तो यहाँ पर -200 मिला, माइनस का मतलब लॉस हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो ओवरऑल ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस बराबर है। तो x × 6% = y × 7.5%। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 15 / 2, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो x/y का रेशियो मिल जाएगा आपका 5/4। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 टेबल्स। डिफरेंस कितना है इसका? 1 यूनिट है। और यहाँ पर टोटल CP 1,350 रुपये दिया गया है, तो 5 + 4 करेंगे तो कितना 9 यूनिट मिलेगा। 9 यूनिट का वैल्यू है 1350।
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा, सिंपलीफाई करते हैं इसको, तो 1 यूनिट का वैल्यू 150 रुपये मिलेगा और हमें 1 यूनिट का ही वैल्यू चाहिए था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखो नाइदर गेन नॉर लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट लॉस बराबर है। कितना लॉस हो रहा है, 8×24 25/3, तो 25/3 लिख देंगे इक्वल टू यहाँ पर 25/2। सिंपलीफाई करते हैं तो x/y का रेशियो मिलेगा 3/2। पूछा क्या गया, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल का 3 यूनिट गिवन है, तो 3 यूनिट का मल्टीपल चेक करेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी ही 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका है, अगर x का वैल्यू यहाँ पर 360 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितने बार कट रहा है, 12 बार में, मतलब 120, मतलब 2 को गुना करेंगे आपको 120 से तो 240 मिलेगा। अब यहाँ पर देखो टोटल गेन 25 रुपया है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है टेबल पर 25/2 का, तो 3600 गुने 25/200 लिखेंगे। और यहाँ पर चेयर पर लॉस हो रहा है 25/3 का, लॉस का मतलब माइनस का साइन, ठीक है। तो 240 से गुना करेंगे 25/300। सिंपलीफाई करते हैं इसको, 25 × 100 और जब आपका 4×9 = 36, ठीक है। यहाँ पर 1 सुना होगा, इनको सिंपलीफाई करते हैं, 25 × 100 3×8 = 24, इधर 4×2 = 8, इधर 20 मिल गया, इधर कितना मिल जाएगा आपका 25 और इधर 90 है ना, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 मिलेगा, तो 45 - 20 कितना मिलेगा 25। तो यहाँ पर टोटल गेन प्रूफ हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाए, बी ही होगा राइट आंसर।